5P मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न संख्या 2। जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर किया करें। देखिए, प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है आकृति दी हुई है और आकृति में TP व TQ स्पर्श रेखा है और POQ कितने का है? 110 डिग्री का है। अच्छा, 10.2 है। शाबाश। हाँ, इधर देखिए, हमें क्या ज्ञान करना है? PTQ। क्या ज्ञान करना है? PTQ। तो ये कौन ज्ञान करना है? कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। इधर देखो आप। अच्छा, ये कहा गया है कि TP और TQ स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा है और OP क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। प्रमेय 10.1 के अकॉर्डिंग त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये 90 डिग्री के कोण हो जाएगी। इधर ध्यान दे, इधर ध्यान कि कोण OPT और कोण OQT बराबर कितने के होंगे? 90 डिग्री के। कितने के होंगे? प्रमेय 10.1 के अकॉर्डिंग प्रमेय 10.1 से हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, देखिएगा, जो आकृति बन रही है वो आकृति एक चतुर्भुज के आकार की है। कैसी है? और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। अच्छा, कोई विद्यार्थी बताएगा यदि मैं बात करूं चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा? हाँ, बहुभुज कोई भी हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, बहुभुज कैसा भी हो, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और अंतःकोणों के योग के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग में लाते हैं? कक्षा 8 की प्रश्नावली 3 n के 2 है। अच्छा, जिंदगी भर तक कोरोना को सामने लेके आओगे? पढ़ने वालों का ध्यान होगा, ये प्रश्नावली नहीं हटी थी। n के 2 × 180 है ना? आ जाए, इधर देखो। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। एक कितने का हो गया? 110 का। और ये कितने का हो गया? 90। और ये कितने का हो गया? 90। और ये PTQ कितने का? बराबर सबको जोड़ोगे तो 360। 90 90 180 और 110 कितना हो जाएगा? 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360 और 290 उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा? कितना बचेगा? 70। यही तो है। हाँ, रोने वाली बात क्या है इसमें? देखो, समझ में आ गया? अब देखो, देखिए प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, ये O केंद्र वाला वृत्त हो गया, और एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है PA व PB। ये बिंदु P है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींची गई है PA व PB। ठीक है। फिर आगे क्या कहा गया है कि ये परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। कितने डिग्री के कोण पर? अच्छा, ये प्रश्न देखना, और इस प्रश्न का प्रयोग 11.2 के एक प्रश्न में करते हैं, है ना? वहां कहा हुआ कि एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। वहां 60 का है तो यहाँ 80 है। मतलब कहने का ये है कि ये ऐसा काम में आएगा 11 प्रश्नावली में। तो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA ज्ञात करो। है गलत बोला इसमें? POA BOA है वो। क्या है वो? BOA। P गलत लिखा है वो। हाँ, POA। अच्छा, सही है। अच्छा, ऐसे मिला दें, चलो ठीक है। हाँ, ये ज्ञान करना है PO। अच्छा, POA ज्ञान। अच्छा, तो ये काम में नहीं आएगी। मेरा दिमाग मानना था ये सब काम में आए। ठीक है, इधर देखो, ये स्पर्श रेखा है PA और PB। PA और PB स्पर्श रेखा है, तो ध्यान रखना ये कितने, ये कैसा होगा? समबाहु ध्रुव। ऐसे नहीं, PA व PB स्पर्श रेखा है।
और स्पर्श रेखा आपस में कैसी होती है? बराबर। अच्छा, स्पर्श रेखा बराबर होती है तो एपीबी त्रिभुज एपीबी कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज से ये जो निकलेगा ये कोण पी का पीओ क्या होगा? अर्धक। कोण पी का पीओ अर्धक होगा। अच्छा, कोण पी का पीओ अर्धक होगा। ये 80 का कोण था तो ऊपर 40 का रह जाएगा। और अच्छा, ऐसा प्रत्येक त्रिभुज में नहीं होगा, केवल और कौन से त्रिभुज में? कल भी किया था हमने कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये इसका क्या होगा? अर्धक होगा। तो अर्धक होगा तो ये 40 का हो गया, ये 40 का हो गया। अच्छा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो कोण PAO कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का। अच्छा, अब हमें दो कोण पता चल गया, तीसरा ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तू इधर देख, है ना? तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये 40 का, ये 90 का, और ये कोण क्या हो जाएगा? POA। क्या हो जाएगा? PO बराबर 180। तो ये कितना हो जाता है? 130 प्लस कोण POA बराबर 180। ये 130 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? 50। छाप लो। हाँ, देखिए हमारा एपीबी हम बोल रहे हैं वो त्रिभुज नहीं था, वो चतुर्भुज था। तो एबी रेखा को मिलाएंगे तो एपीबी त्रिभुज बनेगा, है ना? और इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी तो ये कैसा हो जाएगा? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए ये पीओ कोण पी का क्या होगा? अर्धक होगा। ये एबी को ऐसे करके मिलाना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो। देखिए प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इधर ध्यान दो कि कोई वृत्त है, वृत्त का व्यास हो गया और व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। कैसी रेखा? स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो हमें सिद्ध करके बताना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, देखिए इधर दिया है, ये हमें दिया है कि O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला वृत्त है जिसमें AB व्यास है। कोई AB क्या हो जाएगा? व्यास है। अब इस व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं XY CD व EF है ना? कौन है? व्यास है जिस पर स्पर्श रेखा CD व EF है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है कि ये स्पर्श रेखाएं वो कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। सिद्ध करना है कि CD समांतर EF। अब इधर ध्यान दो, कक्षा 8 में और कक्षा 9 में आप पढ़ के आए हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस रेखा के विपरीत ओर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, है ना? पढ़ के आए ना कक्षा 9 में। और इसी प्रमेय का जस्ट विलोम था, यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके विपरीत ओर बने कोण समान हो तो वे रेखाएं कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी, है ना? तो देखिएगा, अब हमें सिद्ध क्या करना है? समांतर रेखाएं सिद्ध करनी है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर बताने होंगे कि ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं। यदि ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये रेखाएं कैसी होंगी? बस इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ देखिएगा, उपपत्ति में हमें पता है CD है वो स्पर्श रेखा है और AO क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो मैं लिख सकता हूं कि कोण OAC, इसको नाम 1 लिख दूं, है ना? कि कोण 1 बराबर कितना होगा? 90। कहां से? प्रमेय 10.1 से समीकरण नंबर 1 लिख दिया। ऐसे ही बात की जाए, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है तो लंबवत होगी।
तो इसको का नाम देता हूँ कोण 2। तो कोण 2 बराबर कितना होगा 90। समीकरण नंबर 2 कहाँ से, प्रमेय 10.1 से। अच्छा, दो रेखा हैं, इनको एक रेखा काट रही है और इनके विपरीत और बने कोण बराबर हैं। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो फिर ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो सीडी समांतर ई है, इति सिद्धम। बात समझ में आई, बस हो गया। क्या करो, हाँ इधर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 5। चलो कोई 7 नहीं है, अभी 5 पेज होते हैं। हाँ, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। इधर देखो, कोई वृत्त है, हाँ, तो ये स्पर्श रेखा सत्य क्षेत्र रेखा हुई। हाँ, ये स्पर्श रेखा है और इसका ये स्पर्श बिंदु होगा। तो स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु पर क्या खींचा जाए, यहां से हम लंब खींचें तो ये लंब केंद्र से होकर गुजरता है। ये बात सिद्ध करनी है हमें। देखिए, ए बी कोई स्पर्श रेखा होगी। देखिए मैं कौन दिया है, क्या दिया है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी स्पर्श रेखा है। ए बी स्पर्श रेखा है जिसका बिंदु P स्पर्श बिंदु है। कैसा है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो साफ साफ कहा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये लंब है, ये भी दिया गया है कि OP लंबवत है काय पे, AB पर। स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। अब हमें बात सिद्ध करनी है कि OP है वो केंद्र से होकर गुजरेगा, OP केंद्र से होकर गुजरेगा। बात समझ में आएगा, केंद्र से होकर गुजरेगा। ठीक है, अच्छा देखो इधर उपपत्ति जाल में हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और ये भी पता है ये स्पर्श रेखा है, ये लंब है, ये भी पता है हमें। तो प्रमेय त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है प्रमेय 10.1 से। त्रिज्या क्या होती है स्पर्श रेखा पर, यहाँ कौन किस पर लंब है, यहाँ OP लंब है AB पर, ये बात हमें पता है। तो ये स्पर्श रेखा हो गई और OP क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, इसीलिए OP त्रिज्या होगी। बोलो होगी या नहीं होगी, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये बात हमें साफ साफ पता है कि AB स्पर्श रेखा है और ये लंबवत है, तो निश्चित तौर पर फिर OP क्या होगी, त्रिज्या। और कोई भी त्रिज्या हो, त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, तो ये तो परिधि होगी क्योंकि परिधि पर ही स्पर्श बिंदु होगा। तो फिर O होगा, वो क्या होगा, केंद्र होगा। क्या होगा, तो OP त्रिज्या होगी और OP त्रिज्या है, अतः O केंद्र होगा। केंद्र, अच्छा O केंद्र है तो OP फिर कहां से गुजर रहा है, केंद्र से होकर गुजर रहा है, इसीलिए OP केंद्र से होकर गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा। इति सिद्धम।